सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। सब्जेक्ट गो में आज हम जानेंगे DCHN कोर्स के बारे में, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस नेटवर्किंग कोर्स के बारे में। ये कोर्स क्या होता है, कैसे करना चाहिए और इसे करने के बाद आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, कितना सैलरी कमा सकते हैं और किस किस फील्ड में इसका जो है उपयोग है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब्जेक्ट गो चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो आप सबसे पहले फ्री में देख पाए और सीख पाए। तो चलिए आगे जानते हैं। तो ये जो कोर्स है वो 1 साल का होता है, यानी कि 12 महीने का, और 8,000 रुपये के आसपास जो है इसका फ़ीस लगता है पूरा सीखने का। कंप्लीट फ़ीस जो है वो 8,000 के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और उसके बाद ये जो कोर्स है वो 12th के बाद कर सकते हैं। जिन्होंने 12th कर रखा है वो कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिन्होंने 10th कर लिया वो भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा बेस्ट होता है जिन्होंने 12th कर लिया है। और ये जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स है, यानी कि कंप्यूटर में पता है आपको 2 तरह के कोर्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये जो है वो हार्डवेयर कोर्स है और ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए बेस्ट है जिन्होंने PCM से 12th किया है, यानी कि 12th जो है PCM स्ट्रीम से, यानी कि साइंस स्ट्रीम से किया हुआ है। तो चलिए आगे जानते हैं। इस कोर्स के बारे में जानने से पहले यहाँ पे आपको छोटा सा एक और जानकारी दे दूँ कि ये जो कोर्स है DCHN, इसी तरह का एक और कोर्स होता है जिसे हम कहते हैं DCH। DCH का क्या मतलब होता है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उन्हें कंप्यूटर कोर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो यहाँ पे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि जो DCHN है और DCH है ये दोनों सेम है। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। DCH जो कोर्स है ये 6 महीने का होता है और इसमें कोई भी चीज़ आपको पूरा नहीं सिखाया जाता है, इसमें सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है। बेसिक नॉलेज जो कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ही ठीक ठाक है, बाकी काम करने वालों के लिए ठीक नहीं है ये। अगर आपको काम करना है कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर तो उसके लिए आपको DCHN कोर्स करना पड़ेगा। DCHN कोर्स क्या होता है? ये 1 साल का होता है और इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों का नॉलेज आपको दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो DCHN कोर्स है वो 1 साल का होता है, ये आपको पता है। और इसके अंदर सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि किसी भी कंप्यूटर को आप 0 लेवल से कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में बहुत सारे अलग अलग डिवाइस होते हैं, बाज़ार से किसी ने आपको डिवाइस सभी ला के दे दिए तो आप तुरंत जो है एक नया कंप्यूटर आधे घंटे या 1 घंटे में कैसे तैयार करके उसे दे सकते हैं। तो वो चीज़ आपको सिखाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को मिला के और कनेक्ट करके आपस में और एक कंप्यूटर आप तैयार कर सकते हैं, एक CPU बना देंगे। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर होता है मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर मेंटेनेंस, यानी कि कंप्यूटर को मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं। अगर उसमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और इसमें नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि इंटरनेट नहीं चल रहा है किसी कारण से तो क्या दिक्कत हो सकता है। कंप्यूटर में विंडो का प्रॉब्लम है या फिर ड्राइवर का प्रॉब्लम है या फिर क्या दिक्कत है जो कि इंटरनेट नहीं चल रहा है या फिर इंटरनेट का सेटिंग जो है वो ख़राब हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर होता है कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन और कंप्यूटर का, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट का पूरा इसके अंदर सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर में क्या खराबी है वो भी आप पकड़ कर सकते हैं, इंटरनेट में क्या दिक्कत हो रहा है वो भी आप पकड़ कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाला है कि इस कोर्स के अंदर सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स है, चिप लेवल का रिपेयरिंग कोर्स नहीं है। इसके अंदर आप कंप्यूटर में जो भी सामान ख़राब होता है उसे रिपेयर नहीं कर सकते हैं, उसे केवल चेंज कर सकते हैं। अगर आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कोर्स कीजिए और उसके बाद जो है आप चिप लेवल का रिपेयरिंग कोर्स कर सकते हैं। पर अब रिपेयरिंग ज़्यादा चलता नहीं है। रिपेयरिंग इसलिए नहीं चलता कि आपको पता है चाइना का ज़्यादातर जो डिवाइस है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो चाइना से ज़्यादातर आ रहा है। तो चाइना से बनने के कारण क्या हो रहा है यहाँ पर कि जितने भी रिपेयरिंग किया हुआ सामान था पहले का वो चलता था, लेकिन अब रिपेयरिंग करने के बाद भी बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि रिपेयरिंग हो ही नहीं पाता है सही से। रिपेयरिंग करना जो पॉसिबल नहीं रहा अब। तो इसलिए जो है आप जो है रिपेयरिंग ना करके आप सिंपल जो है ये कोर्स कीजिए और उसके बाद कंप्यूटर का खुद का शॉप खोल सकते हैं, चला सकते हैं, कंप्यूटर बेचने का, रिपेयर करने का, यानी कि ठीक ठाक करने का। और एक काम और कर सकते हैं कि किसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे कंपनी वाले जो है एक बंदा रहा कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के लिए, जो कि वहाँ पे चेक करता है कि किसी कंप्यूटर में क्या दिक्कत आ रहा है या फिर क्या इंटरनेट का कनेक्शन का दिक्कत हो रहा है। तो ये वर्क जो है आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इसे करने के बाद आपको कंप्यूटर में काफ़ी नॉलेज हो जाता है कि कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डालना हो, विंडो डालना हो तो डाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास लेके आया और उसके अंदर
क्या खराबी हो रहा है वो आप पकड़ कर सकते हैं और उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके पास अपना CPU लेके आया और उसने कहा कि ये चल नहीं रहा है तो इसमें चेक कीजिए, तो आप चेक करोगे उसमें, तो चेक करने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि इसमें हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है या फिर मदरबोर्ड का या फिर रैम का, यानी कि क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो हार्ड डिस्क उसका जो है कंप्यूटर से खोलेंगे, आप हटा देंगे और नया हार्ड डिस्क उसमें लगा सकते हैं, यही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं मुझे तो उस हार्ड डिस्क को रिपेयरिंग करके देना है उसे, तो रिपेयरिंग नहीं किया जाता है। रिपेयरिंग इसलिए नहीं किया जाता है कि रिपेयरिंग करने का जितना खर्चा आएगा उतने में जो है अब नया हार्ड डिस्क आ जाता है। मान लीजिए एक रैम है, 400 रुपये का नया रैम आता है। अब आप अगर 400 रुपये के रैम को रिपेयरिंग करेंगे तो 2 या 250 रुपये आप लेंगे, लेकिन 2 या 250 रुपये में भी यहाँ पे बात नहीं बनता है, क्योंकि रिपेयरिंग करने में मेहनत ज़्यादा लगेगा आपका और फिर उतना आपको कोई पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि उतने में तो वो नया रैम ले सकता है। तो इसलिए रिपेयरिंग का जो काम है वो कम हो गया है कंप्यूटर के अंदर अब। और अब जो है सिर्फ कंप्यूटर का हार्डवेयर जो कोर्स है और नेटवर्किंग ये ज़्यादा चल गया है, चिप लेवल का जो है कम चल रहा है। अब मोबाइल का काफ़ी फिर चल रहा है, मोबाइल का रिपेयरिंग चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर का जो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे जो ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम में उसके हिसाब से मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड। उसके बाद बात करते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कंप्यूटर और इंटरनेट का सॉल्यूशन दे सकते हैं और अपना खुद का कंप्यूटर शॉप खोल सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में जो है जॉब कर सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के तौर पे। सब्जेक्ट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।